नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज भारत में लोकतंत्र के बारे में बताऊंगा कि हमने अब तक के अपने अध्ययन में लोकतंत्र के बारे में, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, कैसे लोकतंत्र सफल हो सकता है, उसके बारे में अध्ययन किया है। अब भारत में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ इसके भाग लागू कर दिए गए थे। लेकिन 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, तो भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया। क्योंकि भारत ब्रिटेन से प्रभावित था और ब्रिटेन ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया था, तब संसदीय शासन व्यवस्था से भारतीय नेता प्रभावित थे कि किस प्रकार साधारण जनता के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर शांतिपूर्वक सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए संसदीय शासन व्यवस्था जैसे ही भारत ने अपनाई, तब जो पश्चिमी देश थे या जहाँ ये शासन व्यवस्था चल रही थी, उन देशों में काफ़ी अचरज हुआ कि भारत जैसा देश जो कि निर्धन था, अविकसित था, अशिक्षित था, जहाँ बहुत सारे अंधविश्वास का चलन था, उस जैसे देश में संसदीय शासन व्यवस्था कैसे सफल हो पाएगी। कि लोगों को ये भय था कि भारत जो है ये है लोकतंत्र के रास्ते पर, संसदीय शासन व्यवस्था के रास्ते पर लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आवश्यक परिस्थितियाँ जो हैं लोकतंत्र के लिए होनी चाहिए वैसी नहीं है। और क्योंकि भारतीय जो समाज था वह अनेक भागों में विभाजित था। भारत अनेकताओं में एकता वाला राष्ट्र था। अनेक प्रकार की भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर विभिन्नताएं थी। तो समस्त विश्व के लिए ये एक रोचक था कि भारत संसदीय लोकतंत्र में कितने दिन तक चल पाएगा। और जैसे ही 1951 में भारत में चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, तो विश्व भर का मीडिया भारत में आया और देखा कि कैसे भारत में चुनावों के द्वारा सरकार सत्ता में आती है। भारत में चुनाव हुए, लोगों ने वोट दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और सरकार 5 साल चली। पुनः चुनाव हुए 57 में, पुनः विश्व भर का मीडिया आया देखने। संसदीय लोकतंत्र भारत में चल रहा था। तीसरी बार चुनाव हुए, पुनः आए, और अब ये लगने लग गया था कि भारत जो है वह संसदीय लोकतंत्र की स्थापना में सफल हो गया है। तो भारत में लोकतंत्र सफल कैसे रहा कि पहला कि स्वतंत्रता के समय के भारतीय जो नेता थे वे संसदीय शासन व्यवस्था के अभ्यस्त थे। बहुत सारे नेता विदेश में पढ़कर आए थे, मतलब ब्रिटेन में पढ़कर आए थे, करीब से देखा था संसदीय शासन व्यवस्था को। इसलिए उस प्रकार की संस्थाओं का भारत में विकास हो गया और लोकतंत्र जो है वह अपनी जड़ें भारत में स्थापित कर ली थी। इसलिए शासन व्यवस्था के अंदर भारत ने लोकतंत्र को स्थापित कर लिया था कि जैसा कहते हैं लोग कि जैसा राजा वैसी प्रजा, या
शासन व्यवस्था संस्थाओं पर निर्भर नहीं करती, उसे संचालित करने वाले व्यक्तियों पर निर्भर करती है, तो स्वतंत्रता के समय के भारतीय नेता उच्च नैतिक आदर्श वाले थे, सिद्धांत वाले थे, और उन्होंने भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में लोकतंत्र कांग्रेस को अम्ब्रेला पार्टी माना गया, अम्ब्रेला पार्टी के रूप में स्थापित हुआ था कि इस कांग्रेस के छाते के नीचे अन्य जो दल थे वे कार्य कर रहे थे। जो भी दल बन रहा था कांग्रेस से छिटक कर बन रहा था, लेकिन इसमें वन पार्टी डोमिनेंस, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व वाला लोकतंत्र उभर कर आ गया। लेकिन जो लोकतंत्र के लिए आवश्यक चीजें थी जिसकी हम बात कर रहे थे, निर्धनता, अशिक्षा, आर्थिक असमानता, इन सब चीजों को भारतीय जनता ने अलग रखा और लोकतंत्र की स्थापना की, लोकतंत्र में भाग लिया और जनता की इच्छा के अनुसार ही सरकारें बनी। इसलिए जो विश्व का मानना था, मीडिया का मानना था, विकसित देशों का मानना था कि भारत राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है, परिपक्व नहीं हुआ है लोकतंत्र के लिए, वो गलत साबित हुआ और भारत की निर्धनतम जनता ने समय समय पर ये सिद्ध किया कि वह राजनीतिक रूप से जागरूक है। इसी के उदाहरण के रूप में आपको बताऊं कि भारत की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया था। 1974 में परमाणु परीक्षण कर लिया था और सोवियत संघ के साथ 1970 में संधि कर ली थी। तब एक शक्तिशाली आयरन लेडी के रूप में उभर कर आई और कहा जाने लगा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा ही भारत है और भारत ही इंदिरा है। तब वह आयरन लेडी इतनी सफलता प्राप्त करने के बाद एक जो है तानाशाही की तरफ बढ़ने लग गई और भारत में इमरजेंसी लागू कर दी 1975 में। आपातकाल लागू कर दिया, लोगों के स्वतंत्रताएं, नागरिक स्वतंत्रताएं थी वे समाप्त कर दी। जब ये स्वतंत्रताएं समाप्त हो गई तब इमरजेंसी समाप्त हुई, भारत में चुनाव हुए, 77 में चुनाव हुए और 1977 के चुनाव में देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार न केवल इंदिरा गांधी हार गई, पूरी कांग्रेस पार्टी हार गई, जो शुरू से लेकर अब तक सत्ता में थी वह चुनाव में पराजित हो गई, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो मेरा कहने का आशय है कि इसी भारतीय निर्धन, अशिक्षित, अज्ञानी जनता ने अपनी जागरूकता दिखाकर सत्ता में परिवर्तन कर दिया कि जो आपातकाल लाने वाली, स्वतंत्रताएं समाप्त करने वाली सरकार अच्छी नहीं है, जनता पार्टी को शासन दे दिया। और जनता पार्टी शासन में आने के बाद जैसे ही उसमें बिखराव हो गया, सरकार का अस्थायित्व हो गया और 2.5 साल में सरकार समाप्त हो गई, राजनीतिक अस्थायित्व आ गया। तब 1980 के चुनाव में पुनः कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। तो भारत में जो लोकतंत्र है वह जनता ने जीवित रखा है और राजनीतिक अस्थायित्व के बजाय स्थायित्व की तरफ ध्यान देकर
इंदिरा गांधी को पुनः सत्ता में लाई। और जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को, उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव में भावनात्मक आधार पर, भावना की लहर के आधार पर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जैसे ही राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जब 89 में इलेक्शंस हुए तो जनता ने पुनः कांग्रेस को सरकार से बाहर कर दिया और वीपी सिंह की जनता दल सरकार को शासन दे दिया। तो भ्रष्टाचार, अस्थायित्व, आपातकाल, अगर ऐसी परिस्थिति आती हैं तो भारतीय जनता अपने राजनीतिक जागरूकता का परिचय देकर लोकतंत्र को और मजबूत करती है और जड़ें उसकी मजबूत करती है और सत्ता में परिवर्तन होता है। और जैसे ही राजनीतिक अस्थायित्व का दौर आया तो पुनः कांग्रेस सरकार 1991 में सत्ता में आ गई। उसके पश्चात एक राजनीतिक अस्थायित्व का दौर रहा जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, देव गौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, ये लोग भारत के, चंद्रशेखर, ये लोग भारत के प्रधानमंत्री बने। और इस अस्थायित्व के दौर के कि अस्थायित्व का दौर क्यों आया? क्योंकि अब डेमोक्रेसी, जनता नीचे तक पहुंच गई, वोट कास्टिंग में इजाफा होने लग गया और क्षेत्रीय जो लोग थे वे अपनी बात और हक से कहने लग गए, क्षेत्रीय दलों का उदय होने लग गया। इसलिए लेकिन उसके पश्चात पुनः डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक आधार पर मनमोहन सिंह के कार्य को देखते हुए, कांग्रेस के कार्य को देखते हुए उन्हें एक कार्यकाल और दिया गया जनता के द्वारा। कि जनता जो हम कह रहे हैं कि इसे लोकतंत्र को अयोग्यतम या भ्रष्ट व्यक्तियों का शासन कह रहे हैं, तो जनता कितनी परिपक्व है कि आर्थिक अस्थायित्व के दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोबारा सत्ता में आए और इस आर्थिक विषमता से भारत को निकाल कर ले गए। और इसके बाद जैसा कि पूरे विश्व में राष्ट्रवाद की लहर चल रही है या पूरे विश्व में राइटिस्ट एक हवा चल रही है, तो उसके आधार पर भारत में पुनः एक नवीन सोच के आधार पर एक नई चीज़ को मौका देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध होने चाहिए उस पर निर्णय लेना आरंभ किया और अपने शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के पड़ोसी देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया, जो कि उनका एक मास्टर स्ट्रोक था, और दूसरे पड़ोसी देशों के साथ दोस्ताना संबंधों का जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का पॉइंट था। और उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर, अपनी लोकप्रियता के आधार पर पुनः जब चुनाव हुए 2019 में पुनः वे सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत ही तैयारी के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ जो 2020 का कोरोना का काल था, संकट था, महामारी का, उससे निपटे। जो भारत की विदेश नीति रही है पाकिस्तान के प्रति, उसके प्रति कड़ा रुख अपनाकर पाकिस्तान को पूरे विश्व के सामने बेनकाब किया। और वहाँ पाकिस्तान में भी अब आंदोलन चल रहा है कि 31 जनवरी से पहले इमरान खान पद छोड़ें, फरवरी 2021 से पहले
जो FATF है उसकी ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान। तो इसलिए ये जो है हमारा भारत में लोकतंत्र काफ़ी सफल है। राजनीतिक स्थायित्व अस्थायित्व स्थायित्व का दौर आ रहा है, क्योंकि हमें 70 साल हुए 50 से लेकर 2020 तक। तो 70 साल के काल में लोकतंत्र में वृद्धि हुई है। अमेरिका ब्रिटेन जैसों में तो सैकड़ों साल हो गई, 200 300 साल हो गए लोकतंत्र को परखते हुए। हमें अल्प समय हुआ है, फिर भी भारत की प्रगति अपने आस पड़ोस के जो देश हैं उनको देखते हुए लोकतंत्र के प्रति, विश्व शांति के प्रति गहरी आस्था है। और इसी आस्था के आधार पर भारत जो है वह एक लोकतंत्र को बनाकर दूसरे देशों में लोकतंत्र के रक्षा के लिए पड़ोसी देशों की मदद करता रहा है। तो भारत में लोकतंत्र की जो है सफल है और इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, थैंक्स।